नमस्कार, मैं श्रुति ध्यानी और स्वागत है आप सभी का सुदर्शन में। आज हमारे पॉडकास्ट में खास मेहमान और गेस्ट हैं सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी। सर, आपका स्वागत जय श्री पॉडकास्ट राम। में। जय श्री राम। अभी-अभी आप म्यांमार होकर आए और एक मिशन पर गए थे। क्या मिशन था वो और किसका इंटरव्यू लेकर आए आप? मिशन से तो आग लगी हुई है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी, यहाँ तक कि जिनको हिंदी समझ में नहीं आती ऐसे देशों में भी आसीन विराथू जी के इंटरव्यू की जबरदस्त चर्चा है। अब देखिए, खाड़ी देशों में भी पोस्ट हो रहे हैं जहाँ पर अरबी बोली जाती है, अंग्रेजी देशों में भी पोस्ट हो रहे हैं जहाँ पर हिंदी समझ में नहीं आती है। उनको बस इतना दिखाई दे रहा है कि सुरेश चव्हाणके और आसीन विराथू एक फ्रेम में है, तो इतना ही आग लगने के लिए पर्याप्त है। आग लगी है। आपने पूछा मिशन क्या है, तो मिशन साफ है। मिशन है कि हिंदुस्तान का इस्लामीकरण होने नहीं देना है, तो हम समाधान ढूंढ रहे हैं। तो समाधान क्या हो सकता है, इसके लिए दुनिया की तरफ देख रहे हैं। इसी कड़ी में मैंने पुस्तक लिखी, कैसे बने इस्लामी देश। तो ध्यान में आ गया कि 58 इस्लामी कैसे बने और 9 इस्लामी कैसे नहीं बने। उन 9 नहीं बनने की कड़ी में ध्यान आ गया कि हमारे बगल का म्यांमार नहीं बना। तीसरे स्टेप पर जाकर वो वापस हो गया, दूसरी की तरफ चला गया, अब एक की तरफ चला गया। तो फिर किसने किया, तो आसीन विराथों ने किया। बांग्लादेशी मुसलमान म्यांमार में घुस के उसको इस्लामी बनाना चाहते थे, क्योंकि बांग्लादेश में बड़ी मुस्लिम संख्या है, उनको भूमि चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन की। तो भारत में भी घुस रहे, नेपाल में भी घुस रहे, सब तरफ जा रहे, तो म्यांमार में भी जा रहे थे। तो वहाँ पर बौद्ध देश होते हुए वहाँ के एक मॉन्क ने, एक बौद्ध भिक्षु ने विरोध किया, उनका नाम विराथू। जी। और क्या ये खलनायक को नायक बनाने गए थे आप? वामपंथियों की पोस्ट लगता है आपने पढ़ी है। उन्होंने कहा है कि सुरेश चव्हाणके एक आतंकवादी को, बल्कि मैं अगर उनकी भाषा में कहूँ तो जो वेस्टर्न मीडिया है ना, वो लिखता है, खास करके जो बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट वगैरह, वो लिखते हैं कि ये बौद्ध लादेन है, जी। टेरर फेस ऑफ बौद्ध। टाइम पत्रिका ने उनका फोटो छाप कर ये लिखा हुआ है। तो आतंकवादी नहीं है, वो अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को इस्लामी होने से बचा रहे हैं। मैं भी यही कहता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि आप मुसलमान विरोधी, मैं कहता हूँ कि मेरे घर को आग लगी है, तो मैं आग बुझा रहा हूँ मेरे घर बचाने के लिए ना। इसका मतलब मैं आग विरोधी हो गया, ऐसा होता है क्या? तो यही उन्होंने किया। उनको ब्रह्मदेश कभी हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, वहां पर एकदम से गति से मुसलमान घुसने लगे। रकाइन पर तो उन्होंने कब्जा कर लिया था। वहां म्यांमार का शासन नहीं चल रहा था, कानून नहीं चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रही थी, उनका ही सब कुछ था। वहां से उल्टा उन्होंने बौद्धों को भगाना शुरू कर दिया। वहां की लड़कियों को, जो हिंदुस्तान में या दुनिया में सब जगह पर वो करते, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वो कर रहे थे। इसके विरुद्ध उन्होंने किया, तो वो नायक है, मेरे लिए भी नायक है। मेरे नायक तो छत्रपति शिवाजी महाराज है। लेकिन जब मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा, सुरेश जी, आपके और मेरे नायक एक है। हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना हीरो मानते हैं और उन्हीं के गुरिल्ला वॉरफेयर से हमने प्रेरणा ली। और जब हम जिहादियों के विरुद्ध लड़ रहे थे तो उनका उपयोग किया। और जब दुनिया भर से प्रेशर आया विराथू को जेल में डालने का, 8.5 साल वो जेल में भी रहे, तब की शासन ने उनको जेल में रखा, तो उन्होंने कहा कि हम टूटे नहीं शिवाजी महाराज की प्रेरणा से। जब मैं हिंदुस्तान में आऊंगा तो मुझे 2 जगह जाने की बड़ी इच्छा है। एक है, मैं गया में जाकर बुद्ध का स्थान देखूंगा, और एक मैं शिवनेरी में महाराष्ट्र में जाके, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, वो स्थान भी देखूंगा। तो आप लाने वाले हैं उनको हिंदुस्तान में? बिल्कुल जल्दी लाने वाला हूँ। अब तो इंटरव्यू ने इतनी आग लगा दी है, जब वो खुद हिंदुस्तान में आएंगे तो यहाँ तो पता नहीं क्या क्या और हो जाएगा, बर्नौल मोमेंट हो जाएगी कई लोगों के लिए। लेकिन आप ऐसे महान महान व्यक्ति को मिलने गए, उनका इंटरव्यू लेने गए। आप भी आप उसको महान कहेंगी तो उनको महान कहेंगी तो कहेंगे देखो। लेकिन उन्होंने इतने मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को अपने देश से भगाया। एक्चुअली उन्होंने मुसलमानों को म्यांमार से भगाया नहीं, जी। घुस बैठिए जो उनके देश में आए थे उनको उन्होंने बाहर किया। हुँ। इसमें क्या गलत है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि हिंदुस्तान में 10 करोड़ घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगानी, पाकिस्तानी, तमाम प्रकार के यहाँ घुसपैठिए, पार करो उनको। लेकिन जिन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट चलाया, आप ऐसे कुछ गिने-चुने व्यक्ति ही होंगे ऐसे, जो ऐसा मूवमेंट चलाने की हिम्मत रखते हैं। इस युग में तो 850 साल पहले स्पेन ने किया है, लेकिन इस युग में सबसे बड़ा मूवमेंट चलाया है विराथू ने। इसलिए मैं सुरेश चौहान के, लोग मुझे कई लोग हीरो मानते हैं, मैं हीरो मानता हूँ विराथू जी को।
इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका जब उनसे आप पहली बार मिले तो आपका एक्सपीरियंस, आपका वो भावना कैसी थी? देखिए, वो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, मैं भी आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। शत्रु का शत्रु हमारा मित्र है, दोनों का शत्रु जिहाद है। जब हम एक दूसरे को मिले तो हम दोनों को तो भाषा दूसरे की हमको ये करने वाले लोग थे साथ में। लेकिन जैसे मैं उनको मिला और हमने एक दूसरे के आँखों में आँखें डाले, हॉल में एंट्री की, मैंने एक दरवाजे से, उन्होंने दूसरे दरवाजे से, और एक दूसरे को देखते रह गए। और देखते रह गए, देखते एक दूसरे को हमने गले लगाया। तो जब आंखें एक दूसरे को मिली, ना उनको हिंदी आती थी ना मुझे बर्मी आती थी, लेकिन हम एक दूसरे को ऐसे बात कर रहे थे जैसे मानो कि पूरे व्यक्त हो रहे थे। उन्होंने, आज तक उनको कई बड़े बड़े लोग मिले, उन्होंने कहा कि लेकिन मैं सुरेश चौहान के को मिलना चाहता था, क्योंकि मैंने भारत में पिछले कई दशकों से उनके बारे में जबरदस्त वातावरण बनाया हुआ है, और मैं हिंदुस्तान को इस्लामीकरण ना होने के लिए उनका समाधान के तौर पर, उपाय के तौर पर उनका उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मेरे कई भाषणों में आपने देखा होगा, कई बिंदास बोल में देखा होगा, कई जगह पर मैंने लिखा है कि हमको विराथू जैसा काम अपना देश में करना होगा। इसलिए उनको मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा है कि पूरे म्यांमार की जितनी पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में विराथू जी को लोग जानेंगे, हम जनवाएंगे। तो जब भाषा की बात आई तो एक तो आंखों से बात हुई, फिर वो मुझे बड़ा प्रेम करते थे, मैं उनको नायक की तरह देखता हूँ। फिर हम मिले, बड़ी अच्छी बातें हुई, वो वेट कर रहे थे मेरे आने का। जब हमारी टीम का वीज़ा हुआ नहीं तो उनको बड़ा बुरा लगा, लेकिन जब मैं उतरा और जब एयरपोर्ट के बाहर आया तो वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने अपनी यात्रा कैंसल करके मुझे मिले। हमारा प्लान 3 बार चेंज हो गया, उन्होंने तीनों बार अपना प्लान चेंज किया। हम जाकर मिले। भाषा के लिए तो ट्रांसक्रिप्ट करने वाले लोग भी साथ में मेरे वहाँ के लोकल थे, क्योंकि मेरे टीम का तो वीज़ा हुआ नहीं, तो मैं अकेला गया। कैमरा भी साथ में नहीं था, तो मैंने, क्योंकि जर्नलिस्ट को उस देश में एंट्री नहीं है, तो मेरे आईफोन से मैंने उनका पूरा इंटरव्यू किया हुआ है। और फिर मैं बोलता था, कोई व्यक्ति उनको उनकी भाषा में बताता था, फिर वो अपनी भाषा में जवाब देते थे, फिर मुझे हिंदी में समझाते थे। इसलिए 2 घंटे का इंटरव्यू है, जो एक्चुअल 30 मिनट जो सुदर्शन पे चला है, वो 2 घंटे का है। लेकिन बातों के बिना भी आप लोग बात कर वो रहे थे। भाव के लिए ना, हृदय से, मन से, आत्मीयता से। वो देखिए, वो भी तो ये कह सकते थे कि मैं मॉन्क बन गया, अब मैं ईश्वर की प्राप्ति में लगा हूँ, साधना कर रहा हूँ। बौद्ध, उनका मठ है बहुत बड़ा मंडाले में, वहाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ। इतने में लोग खुश होते, वो भी महान हो जाते। लेकिन उन्होंने इसके आगे बढ़कर, बहुत लोग कहते कि बुद्ध की शिक्षा को ये मान्य नहीं, वो रास्ता उन्होंने चुना, और उन्होंने हिंसा, वो हिंसा नहीं थी। जैसे मैंने कहा ना कि अपने घर को आग लगाने का मतलब ये नहीं कि आप आग विरोधी, आप अग्नि के विरोधी नहीं, आप अपने घर के बचाने का प्रयास करें। उन्होंने किया, उनको खलनायक स्थापित किया। 8.5 साल जेल में रहे, फिर भी लड़े, लेकिन आज विराटू शतकों तक जाने जाएंगे। लेकिन आपने जैसे बताया वो वॉरियर हैं, आप भी वॉरियर हैं। जैसे उन्होंने अपने देश को बचाया, अपने घर को बचाया, क्या हिंदुस्तान को बचाने के लिए भी कोई आने वाला है? ये हम दोनों के वॉरियर पे एक उत्तर देता हूँ। आपने हमारे अगर फोटो देखे होंगे तो आपको पता है कि मैं कोई भी मिले, उनके साथ मेरी बिंदास वाली पोज का फोटो होता है। इस बार मैं इतना भावुक और इतना सारी चीज़ों में था कि मैं भूल गया कि बिंदास स्टाइल में फ़ोटो खींचना है। तो उन्होंने कहा कि वो फ़ोटो रह गया ना, तो फिर उन्होंने मेरे साथ वो बिंदास स्टाइल वाला फ़ोटो खींचा है, मेरी जो सिग्नेचर स्टाइल है। तो ये हम दोनों के प्रति का आदर था। मैंने कहा कि हमारे पास विराट नहीं, उन्होंने कहा हमारे पास सुरेश चौहान के नहीं, सुदर्शन चैनल नहीं। तो फिर हमने कहा हम दोनों एक हो जाते हैं। हम म्यांमार में आपकी मदद करते हैं, हिंदुस्तान में आप हमारी मदद करिए। हिंदुस्तान के बौद्धों में शत्रु भाव नहीं है। उनका दुनिया में बौद्धों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मुसलमान है, जिहादी है। तो भाई वो, हम आपको उनको जगाएंगे। तो भारत में 2 प्रकार के बौद्ध हैं, एक पॉलिटिकल बौद्ध है और एक सच्चे बौद्ध है। तो सच्चे बौद्धों के सामने नायक के रूप में हमको विराथू रखने हैं। जी। रविवार को ये इंटरव्यू आया और काफ़ी लोगों को मिर्ची भी लगी इस पर। इंटरव्यू आने के पहले ही लग गई थी। जी। और मैं तो कहता हूँ रामायण की तरह, आपने वीडियो देखे होंगे, पूरा परिवार 3-3 4-4 पीढ़ियाँ एक घर की टीवी के सामने बैठी है और एक साथ मोबाइल बंद करके इंटरव्यू देख रहे हैं। ऐसा चित्र रामायण के बाद पहली बार देखने को मिला। कई जगहों पर बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगाकर, प्रोजेक्टर लगाकर, यहाँ तक कि मैंने एक मध्य प्रदेश का वीडियो देखा, उनके यहाँ बिजली चली गई, उन्होंने प्रोजेक्टर वगैरह सब व्यवस्था की थी, तो उन्होंने मोबाइल को मतलब मोबाइल को 50 लोग देख रहे थे। तो ये हमको नहीं देख रहे थे, वो हिंदुस्तान को इस्लामीकरण होने से बचाने का समाधान देख रहे थे।
मैं कोई इंटरव्यू करने थोड़ी गया था। इंटरव्यू के लिए मैं 7 दिन लगाए, लाखों रुपए का खर्च किया और जान हथेली पर लेकर जाना पड़ा। गिरफ्तारी की संभावना थी, पता नहीं क्या हो सकता था मेरे साथ, लेकिन मैंने वो सब कुछ किया। वो इंटरव्यू के लिए नहीं था, हिंदुस्तान का इस्लामीकरण ना हो इसके समाधान के लिए था। मैं तो अपने फ़ोन का मिरर फ़ोन बना के गया था। अपनी पत्नी को मैंने मेरे पूरे पासवर्ड देके गया था। मेरे बैंकिंग पासवर्ड से लेके मेरा फ़ोन का पूरा मिरर था। जो मैसेज होते थे वो सब कुछ यहाँ पर देखते थे, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ वहाँ पर क्या हो जाए। तो इतनी तैयारी जब मैं करके गया था, तो मैंने मेरी टीम को और घरवालों को कहा था, हालाँकि बहुत कम लोगों को पता था कि मैं जाने वाला हूँ। मैंने कहा था शिवाजी महाराज अफ़ज़ल खान के दरबार में जब गए थे, जितनी तैयारी करके गए थे, तब औरंगज़ेब के दरबार में आगरा जब गए थे, तब जितनी तैयारी करके गए थे, उतनी तैयारी करके सुरेश चौहान के म्यांमार में जाएगा। वहाँ पर सिविल वॉर का सिचुएशन है, वहाँ पर लोगों की, मतलब अभी तो मिलिट्री शासन है, मैं जब था वहाँ तो मिलिट्री शासन था, उसके बाद वहाँ चुनाव का कुछ होने वाला था। लेकिन उसके बाद मैं सरकार का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे कोई परेशानी नहीं की। हाँ, हमारे लोगों को वीज़ा दिया नहीं, इतना तो ज़रूर किया, लेकिन मैं गया, उन्होंने अप्रत्यक्ष मुझे सुरक्षा में वापस लौटा दिया। मतलब मैं अपने तय समय पे आया, मुझे कोई डिपोर्ट नहीं किया। लेकिन आप अपनी जान हथेली पे रख के गए, अपनी सुरक्षा को दाँव पे लगा के गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसका विरोध कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जब मुझे विभिन्न राज्य सरकारें बड़ी सुरक्षा देती है और वो काफ़िले में मैं चलता हूँ, तो फिर भी ये लोग जलते हैं। और वहाँ तो मैं अकेला था, कोई सुरक्षा नहीं थी, फिर भी जलते हैं, क्योंकि इनको सुरक्षा से जलन नहीं है, मेरे से जलन है। वहाँ पर मैं ये सब कुछ इसलिए करने गया था क्योंकि मुझे समाधान दिख रहा है। देखिए, म्यांमार एक बौद्ध देश है, अहिंसा के पुजारी हैं, उसके बाद भी उन्होंने दुनिया के प्रेशर के बावजूद, जिस व्यक्ति को लादेन कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति के वहाँ पर आंग सांग सुई वहाँ की राष्ट्रपति बनी थी, चुनाव जीता था उन्होंने, तो क्योंकि वहाँ पर उस टाइप की व्यवस्था है, उनके ऊपर इतना दबाव आया विराथू और म्यांमार और ये रोहिंग्या को वापस लेने का, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने अपना नोबेल वापस हो गया, चला, उनको शांति का नोबेल मिला हुआ था, लेकिन वो फिर भी उन्होंने संघर्ष लड़ा, संघर्ष किया। लेकिन भारत के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं विराथू हमारे यहाँ जी? पर 10 करोड़ घुस बैठी है, उनके यहाँ कुछ लाख ही घुसे। मैं उनकी भाषा में अगर कहूँ, उनका एक वाक्य बड़ा फेमस है, वो इंटरव्यू का वाक्य मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं हालाँकि दर्शकों को कहूँगा कि वो पूरा इंटरव्यू ज़रूर देखें। यूट्यूब के और सोशल मीडिया के सभी मित्रों को कहूँगा, क्रिएटर्स को, मेरा पूरा विराथू जी का इंटरव्यू, आप पूरा की पूरा इंटरव्यू आपके प्लेटफ़ॉर्म पर चलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई कॉपीराइट हम मारेंगे नहीं। आपको जितना वीडियो रील बनाकर चलाना है चलाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाइए। आपका प्रश्न? भारत के लिए समाधान क्या है? हाँ, तो भारत के उपयोगी लिए कैसे हैं? तो उपयोगी ऐसे है कि वहाँ पर भी घुस बैठी है, यहाँ पर भी घुस बैठी है। तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि हमारे देश में बांग्लादेशी घुस गए और हमने उनको बाहर किया। वैसे हिंदुस्तान में भी बांग्लादेशी घुसे, रोहिंग्या घुसे, वहाँ से निकले हुए लोग यहाँ पर भी तो आए हुए हैं। तो जैसे उन्होंने निकाला, वहाँ की सरकार शांत रहकर अप्रत्यक्ष रूप से उनका मदद किया, वैसे इस देश से मैंने जनता एनआरसी कैंपेन चलाया हुआ है। लोग अपने एरिया से घुसपैठियों को चिन्हित करें और उनको भगाए, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती तो मौन रहे, ये किया जा सकता है। यहाँ पर एनआरसी लाई जाए, ये किया जा सकता है। घुसपैठी तो निकालने पड़ेंगे। जब म्यांमार जैसा इतना छोटा सा देश अगर अपने देश को इस्लामी होने से बचाने के लिए संघर्ष कर सकता है, तो महान वीरों का ये देश, कितने वीरों के नाम ले लूं मैं, उनका ये देश, उनके हम वंशज, हम नहीं लड़ सकते क्या? लड़ना होगा। और क्या हिंदुस्तान के लिए विराथू जी इसके लिए सहमत हैं? बिल्कुल, मैंने तो उनको कहा कि अब जिहाद विरुद्ध जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, विश्व के नेताओं को हम एक मंच पे ला रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ आते हैं, आप नेतृत्व करिए इसका। उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है, अब बचा हुआ जीवन इसी में लगाना है। अब देखिए, उनका 65 के आसपास एज है, लेकिन तेज कितना है चेहरे पर। तो वो तैयार है और हम भी तैयार हैं, और भी देशों के विराथुओं से मेरी बात चल रही है। अभी तो मैंने एक लाया हुआ है और इस देश के बौद्धों का थॉट प्रोसेस बदल दूंगा। ये इंटरव्यू नहीं है, ये नैरेटिव सेट किया गया है इस इंटरव्यू के द्वारा, और इसलिए अब तो और भी देशों के आएंगे, मैं एक एक करके लाऊंगा। अभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो देश मुझे वीजा नहीं देगा फिर। अच्छा। यहाँ का वीज़ा आपको कैसे मिला? यहाँ का वीजा, हमारी टीम ने पत्रकार का वीजा अप्लाई किया तो सबका रिजेक्ट हो गया, तो मैंने बिजनेसमैन का किया और बिजनेस वाले गया। यहाँ तक कि मैं विदेश जाकर गया, अगर मैं सीधे, और मैंने वीजा भी म्यांमार की, भारत की दिल्ली के एम्बेसी से नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं दिल्ली के एम्बेसी में अप्लाई करता तो मेरा वीजा आया है ये तो कई लोगों को पता चल जाता, तो मुझे कहीं पता नहीं चलने देना था। मैंने इतना सीक्रेट रखा था
मैंने कहा ना, मैंने शिवाजी महाराज की नीति के तहत इस इंटरव्यू को किया है। तो मैंने वीज़ा भी ऑनलाइन अप्लाई किया, जिसका अप्रूवल मिलता है वहाँ से, रंगून से। फिर मैंने भारत से भी रंगून की फ्लाइट नहीं पकड़ी, मंडेले तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, इसलिए मैं दूसरे देश में गया, डबल जर्नी करके गया, म्यांमार से डबल जर्नी करके, ज़्यादा पैसे लगाए, उस देश में 1-2 दिन रुका, वो सारा मैंने सोशल मीडिया पर डाला ताकि लोगों का ध्यान भटके। और फिर मैं एक दिन मैं मंडाले चला गया, मंडाले में उतरा, फिर वहाँ पर उनका पूरा इंटरव्यू किया, तो मुझे वीज़ा तो मिला। ये तो दैवीय काम है, कोई साथ नहीं था, फिर भी एक फ़ोन से मेरा इंटरव्यू हो गया। यहाँ तक कि लाइट भी जो लगा है ना, उनका लाइट है। तो ये मिला, दैवीय शक्ति है, क्योंकि भारत माता चाहती है। और देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी हिंदुस्तान की मुक्ति के लिए हिटलर को तक मिले थे, तो हिटलर को भी तो जेनोसाइडर कहा जाता है ना, तो कोई लोग इनको भी कह रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो मेरे देश का समाधान होने से मतलब है। और वहाँ क्या अलग दिखाया विराथू जी ने आपको? नहीं, एक तो उनका आश्रम उन्होंने दिखाया, उन्होंने वो जो बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते हैं वो दिखाया। और मेरे जाने के पहले वहाँ पर ऐसा वातावरण था कि सुरेश चौहान के कौन है, क्या है, सबको पता था। मतलब जब मैंने एंट्री की तो लोग सब देखने के लिए एकत्र हो गए थे। फिर उन्होंने पूरा कैंपस दिखाया, कैसे लड़ाई लड़ी उसकी चर्चा हुई, पुराने फ़ोटो दिखाए, मीडिया कवरेज दिखाया। फिर मुझे पूरा कैंपस दिखाया, मैं वहाँ मिला, उन्होंने एक फंक्शन रखा मेरे लिए। 3 बार उन्होंने, मेरी डेट चेंज हो गई तो अपना 3 बार उन्होंने प्रोग्राम चेंज किया। फिर वहाँ जो बच्चे एनुअल फंक्शन होता है, उस एनुअल फंक्शन में उनको डिग्री दी जाती है और पदवी दी जाती है कि आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, मॉन्क बनते हैं। उसका पदवीदान समारंभ म्यांमार के बौद्ध इतिहास में पहली बार किसी गैर बौद्ध के हाथों उन्होंने बौद्ध मॉन्क को पदवी दी, मेरे हाथों से। अच्छा। ये इतना उन्होंने सम्मान दिया। फिर वहाँ पर मंडाले में मैंने बाकी भी चीज़ें देखी, वहाँ पर एक जेल है मंडाले में। उस जेल में लोकमान्य तिलक जी को रखा गया था और भी कई भारत के क्रांतिकारी अंग्रेज़ों ने वहाँ पर रखे हुए थे। जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने स्थानिक लोगों ने कहा कि भाई मिलिट्री शासन है, पता नहीं ये जाने देंगे नहीं देंगे, आपको जाना नहीं चाहिए। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हो गया, मैंने पूरा इंटरनेट से आप भेज दिया, उसके बाद मैं वहाँ गया। जेल पर जो सिक्योरिटी वाले थे, आर्मी वाले थे, आर्मी के कब्जे में वहाँ सब कुछ है। 12 माइल का बहुत बड़ा जेल है। तो मैं वहाँ गया और मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और मेरे पूर्वज स्वतंत्रता आंदोलन में म्यांमार के इस मंडाले जेल में रखे गए थे और मैं इस भूमि का नमन करना चाहता हूँ। यहाँ की माटी जिस पर मेरे पूर्वज चले, अपने माथे पे लगाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, जाने दो। तो एक तो भाषा का बैरियर था, तो मैंने चैट जीपीटी पर सारे हिंदी वाक्य बर्मी में करके रखे थे, उसको सुनाया। वो जो बोलता था वो मैं उसको तुरंत एआई से हिंदी करवा लेता था। तो ये मेरी भाव से थोड़ा कन्विंस तो हुआ, लेकिन तैयार नहीं था। फिर मैंने दूसरा पॉइंट उनके सामने रखा। मैंने कहा कि ये किला जिस राजा ने बनाया था, वो राजा को अंग्रेजों ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रखा था और वही उनका अंत हुआ। मैं महाराष्ट्र की भूमि से आया हूँ, जाने दो। तो पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा थी, उसने रिस्क ली, उसको जेल भी हो सकती थी, लेकिन उसने कहा बस पासपोर्ट रखो। और फिर मैं चलने गया, बोला अकेले जाकर आएंगे। तो मेरे साथ कोई जो लोग थे स्थानिक, वो बाहर रुक गए, गाड़ी जा नहीं सकती थी। तो मैंने अंदर गया तो एक बाइक वाला मुझे दिखाई दिया, तो मैंने उसको हाथ किया, बाइक रोकी। मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, एआई से उसको सुनाया और कहा कि मुझे ज़रा किला दिखाओ। उसके बाइक पर मैं बैठा, अपने ही मोबाइल से सारा रिकॉर्डिंग किया। तो जब वापस आया तो मैंने पैसे निकाले और उसको कहा भाई आपने टाइम दिया, बाइक से मुझे घुमाए, पैसे ले लो। लोग कहते म्यांमार गरीब देश है, नहीं, बड़े दिल वालों का देश है, संघर्ष करने वालों का देश है। उन्होंने मेरे पैसे लिए नहीं, उन्होंने कहा आप हमारे मेहमान हैं, आप विराथू जी का इंटरव्यू करने आए हैं और हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया पर कल शाम आप आने से लेकर सारी चर्चा चल रही है। तो मैं आज इतिहास में मेरी एंट्री हो गई कि मैंने सुरेश चौहान के को ये किला दिखाया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और बड़ा मतलब प्रेम से उन्होंने अपनी बाइक की डिक्की खोली, कुछ पीने के लिए मुझे दिया, मैंने भी पिया प्रसाद मानकर और फिर वहाँ से निकला। तो बहुत अच्छे लोग हैं। आपने पूछा देश कैसा है, भाई हिंदुस्तान का हिस्सा था कभी ज़माने में। वहाँ से मैं, जिसको आजकल यंगून कहते हो, रंगून है, एक गाना भी है बॉलीवुड में, मेरे पिया गए रंगून। तो वहाँ से किया टेलीफोन, मतलब वो, तो रंगून में भी गया। बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इनोसेंट है। अच्छा, आप गए तो एक मिशन से थे, लेकिन आपने थोड़ा भ्रमण भी किया होगा? वो भी मिशन के तहत किया। मैंने वहाँ की मोनार्कीज़ दिखाई। वहाँ पर जो उन्होंने जतन करके रखा हुआ है, इतनी पुराने मंदिरों को। हमारे यहाँ पर आज भी हम रोते हैं स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी कि शिवाजी महाराज की राजधानी जो थी,
वो ब्रिटिशों ने तोड़ दी, आज भी हमने वैसे जतन करके रखा। अरे पागल लोग हैं हमारे, बनाओ दोबारा जैसे शिवाजी महाराज की थी, उन्होंने सब ऐसे बना के रखा हुआ है। तो वहाँ का नेचर मैंने देखा, वहाँ पर दुर्गा मंदिर देखा, वहाँ पर महादेव मंदिर देखा, वहाँ पर कई प्रकार के हमारे निशानियाँ देखी। बहुत प्रेम है वहाँ हिंदुस्तान के प्रति। फिर उन्होंने कहा कि इस बातचीत को हम आगे कैसे लेके जाएंगे, तो मैंने कहा मैं पूरा एजेंडा लेकर आया हूँ। फिर 100 बर्मीज विद्यार्थियों को मैं भारत लेकर आऊंगा और उनको पूरा शिक्षण देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करें तो आपके 100 बच्चे हमारे पास भेजिए, हमने रोहिंग्या को कैसे भगाया था, हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। हमने कहा ठीक है। और आपने बताया कि आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं गए थे, आप एक और बड़े मिशन से गए थे। हाँ, तो अब आगे क्या? मैंने कहा ना कि इंटरव्यू तो मिशन नहीं था, इंटरव्यू मेरा साधन था, साध्य नहीं था। उस साधन से ये हो गया कि एक मेरा साध्य दिशा पकड़ गया, इंटरव्यू चल गया। भारत में भी मैंने ऐसे टाइम पर उसके अनाउंसमेंट की कि कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको रोक ना लगा दे, जैसे मेरे यूपीएससी जहाज पे लगी हुई है। तो इंटरव्यू चल गया, करोड़ों लोगों ने देखा, बड़ा ज़बरदस्त उसके रील भी वायरल हो रहे हैं, लोग उत्सुक है, मेरे पॉडकास्ट अलग-अलग लोग ले रहे हैं। और इनके द्वारा अभी विराथू पुनः वो मुद्दा लोगों के सामने जीवित हो गया, समाधान हो रहा है। बौद्ध इस देश के जो है, जो विराथू को मानने वाले हैं, उनको तक ये विषय गया है। अब मैंने उनको जब निमंत्रित किया तो अगला चरण ये है कि वो हिंदुस्तान आएँगे और फिर हिंदुस्तान में मैं उनको, जैसे उनकी इच्छा है 2 जगह पर जाने की, बोध गया और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान, इन 2 जगह पर तो मैं लेकर जाऊँगा ही। आपके इस वीडियो से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप आसीन विराथू जी का कार्यक्रम आपके यहाँ पर करना चाहते हैं, तो हमको संपर्क करिए। मैं उनको उन राज्यों पर भी लेकर आऊँगा, लेकिन मैं अभी उन राज्यों का नाम यहाँ पर लेने वाला नहीं हूँ, जिनकी सरकारें नपुंसक है और वो विराथू को अपने राज्य में आने से रोक सकती हैं। इसलिए मैं अभी फिलहाल उन राज्यों का नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो हमें भी अब इंतज़ार है आशीन विराथू जी से, महान आशीन विराथू जी बिल्कुल, से आप उनका पॉडकास्ट करिए यहीं पर मिलने का। बैठाकर। जी, वो सुदर्शन तो ज़रूर आएँगे ही आएँगे। जी। तो अभी इसी चीज़ का इंतज़ार है और आज के पॉडकास्ट में आपका आने का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।